हाँ स्टूडेंट, हम हाजिर हैं क्लास 10 के 19 फरवरी को हुए सोशल साइंस के क्वेश्चन आंसर को लेकर। यह हमारा सेकेंड सिटिंग है, यानी सेकेंड सिटिंग में हुए 19 फरवरी को सोशल साइंस के सब्जेक्ट का आंसर की है। तो बने रहिए आप मेरे साथ। चलिए बिना समय गवाए करते हैं हम लोग स्टार्ट कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। तो समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी होगा। फटाफट आप मैच करते जाइए। आप अपना, हम क्वेश्चन बोलते जा रहे हैं, आपका कोई भी सेट हो सब में समान क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्वेश्चन सुनकर आप लिखते जाइए। कहता है मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। तो स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। क्या होता है? विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। कहता है अर्थव्यवस्था, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है। तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहता है बिहार राज्य है एक कृषि प्रधान है। क्या है? कृषि प्रधान है। चलिए आपको ये ऑथेंटिक चैनल है और ये कोचिंग का चैनल। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पॉलिटेक्निक, ITI 11 12 में साइंस और आर्ट्स दोनों की पढ़ाई यहाँ कराई जाती है और आप यहाँ से फ्री में पढ़ सकें अलग अलग टीचर से। कहता है निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय होगा। हम अर्थशास्त्र में इसमें डिटेल में बताएंगे। कहता है बिहार में कितने जिले हैं। तो 38 जिले हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो आप याद रखिएगा बिस्मार्क। कौन है? बिस्मार्क। फटाफट बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो 1871 में। कब हुई थी? 1871 में। अब बिल्कुल आप बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो हैम्फ्री डेवी ने। किसने? हैम्फ्री डेवी ने। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। करो या मरो। क्या था? करो या मरो। चलिए बढ़ते हम लोग फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। तो दास कैपिटल को। किसको? दास कैपिटल को। इसमें आपको 100% ऑथेंटिक जो सबसे सही आंसर है वो दिया जा रहा है। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 में। ये सोशल साइंस के एक्सपर्ट टीचर द्वारा आपको बताया जा रहा है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी। तो आप याद रखिएगा किसानों पर लागू हुई थी। किस पे? किसानों पर। गांधी जी इसी का विरोध करने के लिए आए थे। कहता जलियांवाला बाग हत्याकांड में जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। किसका? हंटर समिति का गठन किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ है। तो बिहार में। कहाँ? बिहार में। ये हमारे ही राज्य के थे जो प्रथम राष्ट्रपति बने। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण में। चलिए मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ है। तो आप याद रखिएगा चीन में। कहाँ हुआ है? चीन में। ये SCERT दूसरा चैप्टर में ही दिया हुआ है इतिहास में ये सवाल। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ककौलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है। तो आप याद रखिएगा नवादा में। कहाँ? नवादा में। चलिए बढ़ते हम लोग। कहता है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। तो आप याद रखिएगा नेपाल। किससे? नेपाल से। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फटाफट, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा करके लिया गया इसलिए बीच बीच में कुछ आ जाता है। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार का दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है। बहुदलीय। क्या होता है? बहुदलीय। चलिए कहता है अगला भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी थे। कहता है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। तो 1975 में हुई थी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तो आप याद रखिएगा रेशम मार्ग। क्या था? रेशम मार्ग। चलिए कहता है चोरी चौरा कांड गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया था। असहयोग आंदोलन। किसको? असहयोग आंदोलन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है तो 1 मई को। कब? 1 मई को। आप मिलाते जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहता वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो 9 होगा। ये 8 लगा दिए, ये गलत है। यदि आपको आगे की पढ़ाई पॉलिटेक्निक, ITI सबकी करनी है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहता है सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था। तो 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
कहता है कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था जो अमेरिका के थे। चलिए कहते हैं अगला सवाल, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में दिया था? तो 72वां, किसमें? 72वां। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। कहता है भारत में लोकतंत्र की सफलता का में क्या बाधा है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इसमें से सभी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो आप याद रखिएगा राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या आप बनाए थे, उसके बाद हम इसका रिप्लाई करेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका। कहता है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय है, ये भाखड़ा नांगल बांध से, किससे? भाखड़ा नांगल बांध से। कहता है सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, तो वो कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा होता है? तो ये दक्षिणी बिहार है जो कि सर्वाधिक सूखा रहता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 1830 में को क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। क्या? संवैधानिक राजतंत्र। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है रूस को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा लेलिन। क्या हो जाएगा? लेलिन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा लेलिन। चलिए एक सेकेंड, थोड़ा सा ये पेन सेलेक्ट करना है, लेलिन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारत का सबसे लंबा बांध है, तो वो आप याद रखिएगा हीराकुंड बांध। कौन? हीराकुंड बांध। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। कहता है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट। क्या है? एंथ्रासाइट। चलिए बढ़ता है गंडक परियोजना है, आप याद रखिएगा गंडक परियोजना जो है वो वाल्मीकि नगर में है, और ये बिहार और नेपाल के बीच में हो रहा संयुक्त है प्रक्रम है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। किसमें है? मध्य प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कालगांव तापिया विद्युत परियोजना कहाँ है? तो भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है सूखे के लिए उत्तरदायी है वर्षा की कमी। कौन है? वर्षा की कमी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता है बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो आप याद रखिएगा उत्तरी बिहार। कौन है? उत्तरी बिहार है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो आप याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी गठन, CSO। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये रहा स्क्रीन पर आपका। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप पॉलिटेक्निक, ITI और 11th-12th यानी 11वीं 12वीं की आप और बिहार बोर्ड से जुड़ा हुआ कोई भी न्यूज हो, कोई भी समाचार, जैसे कि रिजल्ट कब आएगा, कॉपी जांच कब होगा, कितना प्रतिशत बच्चे फर्स्ट डिवीजन कर रहे हैं जिसमें आपका भी नाम होगा, तो ये सारी जानकारी आपको यहां से मिलेगा। इसके साथ आप मेरे आप हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करना ना भूलें। आपको सर्च करना टेलीग्राम में जाके नोबेल्टी अमरपुर एजुकेशन, और उसको ऐड कर लेना। कहता है निम्नलिखित में कौन पिछड़ा राज्य है? तो आप याद रखिएगा बिहार। अपना जो राज्य है वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है। चलिए कहता है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है जीविकोपार्जन। क्या है? जीविकोपार्जन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, ये आ गया क्वेश्चन। कहता है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो आप याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है, आप याद रखिएगा भूमि विकास बैंक। कौन है? भूमि विकास बैंक। थोड़ा सा यह क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको पढ़ देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या होगा? एक सेकेंड। चलिए देखते हैं हम लोग। एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ डिफॉल्ट हो गया है। एक सेकेंड। हाँ अब देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
एक सेकंड बने रहिए, थोड़ा सा ये कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गया है। भूमि विकास बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तब याद रखिएगा 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है, कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है अगला क्वेश्चन, सोपानी कृषि प्रचलित है तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। कहां हो जाएगा? उत्तराखंड में। चलिए इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, आप बने रहिए मेरे साथ, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को हम सेटअप कर लेते हैं। और यहां से आपको सबसे ऑथेंटिक आंसर मिल रहा है, कहीं भी आप मत जाइए, हर जगह यूट्यूबर कुछ से कुछ बता रहा है, आपको खुद विश्वास नहीं होगा ऐसा भी आंसर होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो आपको याद रखना राजस्थान। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो आप याद रखिएगा चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, भारत, कनाडा, ये तीनों ही संघ सरकार के उदाहरण है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी तुरंत हो गया, ठीक, बस क्वेश्चन को थोड़ा सीधा कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का किया था। कहता है बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? तो 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। चलिए बढ़ते हम लोग फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो ऐसे आप याद रखिएगा धान, क्योंकि ये चारों है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो आप याद रखिएगा 80% कृषि क्षेत्र है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज है? तो आप याद रखिएगा मैग्नेटाइट। कौन है? मैग्नेटाइट। कहता है सबसे घटिया कोयला है तो लिंगनाइट। कौन है? लिंगनाइट। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तो आप याद रखिएगा रबर। कौन? रबर। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता था? तो पतंजलि को आयुर्वेद का जनक कहा जाता था। भारत में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र? आप याद रखिएगा 7% वन क्षेत्र है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। धांसू एकदम लगे रहिए और थंबनेल दबाना, लाइक्स दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए कहता है बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। कहता है निम्न में कौन खरीफ फसल है? रबी और खरीफ। देखिए धान जो है वो क्या है? खरीफ फसल है, जिसको बारिश के मौसम में बोलते हैं। ऑपरेशन फ्लड का क्या है? तो बाढ़ नियंत्रण। क्या है? बाढ़ नियंत्रण। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। कब? 1935 में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा इसको सीधा कर लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा एक बार और सीधा करते हैं। चलिए आ गया। कहता है कि मलबे के नीचे पता लगाने के लिए किस यंत्र का? तो इंफ्रारेड कैमरा का। किसका? इंफ्रारेड कैमरा का। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा कृषि क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। कहता है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी स्थित केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। कहता है सुनामी संबंधित है तो समुद्र से। किससे? समुद्र से। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। कहता है कृषि उत्पादों को मानकीकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक मार्क का। किसका? एक मार्क, न कि इको मार्क का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये थे आज के 80 क्वेश्चन और उसके 80 के आंसर। आई होप कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स आया होगा। अब आप नेक्स्ट विषय की तैयारी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप टेलीग्राम पे हमें जरूर फॉलो करें, नोबेलिटी अमरपुर एजुकेशन सर्च करके। धन्यवाद।